नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और आज हम करेंगे मॉडर्न जो हिस्ट्री है इसके अंतर्गत जो एमसीक्यू आएंगे। जो पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया था, अब इसका पार्ट सेकंड करेंगे, ठीक है। और पार्ट सेकंड में जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना और इन क्वेश्चनों को मेरे साथ करने का प्रयास करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है, गांधी जी ने इसको किस वर्ष शुरू किया था, ठीक है। तो ऑप्शन 1915, 1916, 1917, 1918, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1917, ठीक है। चंपारण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? चंपारण आपको बिहार में देखने को मिलेगा। किसके कहने पर गांधी जी जो है, ठीक है, चंपारण आए थे? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस फसल के किसानों से संबंधित था, ठीक है। तो चंपारण जो सत्याग्रह था, तो इतना तो हमको पता लग गया कि वो ध्यान रख लेना किसी ना किसी फसल से संबंधित जरूर होगा, ठीक है। तो किस फसल से संबंधित था? तो आपके ऑप्शन ये रहे सामने, कपास से, नील से, गेहूं से या फिर चावल से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसको चंपारण जो सत्याग्रह है इसी को ही बोला जाता है इंडिगो, एक तरह से रिवोल्ट भी बोल दिया जाएगा, या फिर तीन कठिया पद्धति, ठीक है। कि अगर किसी के पास 20 यूनिट लैंड है तो उसमें से क्या करा जाएगा, 3 यूनिट पर सिर्फ और सिर्फ किसकी खेती की जाएगी? नील की खेती की जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया था तीन कठिया पद्धति या फिर तीन कठिया सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, किस कारण से शुरू किया गया था, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह बताना है कि ये क्यों शुरू किया गया था, ठीक है। सैन्य भर्ती के विरोध में, लगान माफ़ी के लिए, फसल खराब होने पर, ठीक है, असहयोग आंदोलन की मांग के लिए, या फिर खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें भी क्या था कि किसानों की जो फसल हो चुकी थी वो क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। अब उस फसल, जब किसान जो है फसल खराब हो गई है तो उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो लगान जो है, वो टैक्स जो है वो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इस रिवोल्ट को शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? अगला आता है खेड़ा सत्याग्रह किस प्रांत के किसानों से जुड़ा हुआ था। तो अब खेड़ा की बात कर रहे हैं कि खेड़ा आपको किस राज्य में, किस स्टेट में, किस प्रोविंस में देखने को मिलता था, ठीक है। तो बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओ सॉरी, ऑप्शन सी गुजरात में, ठीक है। इनफैक्ट जो गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण वो बिहार। नेक्स्ट दो जो रहेंगे कौन कौन से रहेंगे, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये दोनों के दोनों कहाँ किए जाएंगे? गुजरात में ही किए जाएंगे, ठीक है। अगला आता है कि अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक था 1918 में किस श्रेणी से संबंधित था, ठीक है। मतलब ये जो गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया था किसके लिए शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ये रहे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो अब आपको पता ही लग गया, मिल मिल, ठीक है। मिल क्या होगा भाई? एक तरह से फैक्ट्री होगी, कारखाने होंगे जहाँ पर कौन काम करेंगे? कर्मचारी या फिर मजदूर ही क्या करेंगे? काम करेंगे। हो गया क्लियर ये वाला भी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो रोलेट एक्ट, ठीक है, 1919 के आसपास आएगा रोलेट एक्ट। ना अपील, ना दलील, ना फिर वकील, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे गांधी जी इसके खिलाफ। अगला आता है
असहयोग आंदोलन आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है, किस वर्ष या किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922 में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। ठीक है, तो 1920 से लेकर कब तक चलेगा ये? 1922 तक चलेगा। फिर एक घटना घटेगी 5 फरवरी 1922 को। घटना का नाम है चोरा चोरी कांड। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी इस आंदोलन को क्या ले लेंगे? वापस ले लेंगे। ठीक है, और ये जो आंदोलन है वहीं पर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ठीक, अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने निम्न में से किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? हिंसक क्रांति, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाना, गुप्त क्रांतिकारी संगठन, या फिर सांप्रदायिक राजनीति। अब आपने अगर गांधी जी की आइडियोलॉजी वगैरह पढ़ी है तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक, किसको सहयोग नहीं करेंगे? ब्रिटिश जनता, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होगी उसको सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम जब सहयोग नहीं करेंगे तो साथ में क्या करेंगे? जो विदेशी वस्तुएं होंगी उनका क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। और जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे हम, तो उसके स्थान पर हम क्या अपनाएंगे? स्वदेशी, ठीक है, जो इंडियन मेड चीज़ें होंगी उनको अपनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब विदेशी वस्तुओं को हमको क्या करना है? बॉयकॉट करना है और अडॉप्ट करना है किसको? स्वदेशी को। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि चोरा चोरी जो कांड हो गया था, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको ले लिया था। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने लास्ट 1-2 क्वेश्चन पहले इसको डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह, ठीक है, जो दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, 1928 में, 1929 में, 1930 में, या फिर 1931 में? ठीक है, तो दांडी मार्च के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो दांडी जो मार्च आएगा वो कब आएगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है, शुरू करने से पहले का जो मतलब इनिशियल स्टेप है वही क्या रहेगा? दांडी मार्च। इसको कब किया गया था? 1930 में। ठीक है, तो ये चला था 12 मार्च से 1930 से लेकर, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ? साबरमती से, ठीक है, दांडी तक। ठीक है, और दोनों जगहें कहाँ मिलेंगी? ये गुजरात में। ये गुजरात के कोस्टल एरिया में रहेगा, जहाँ गांधी जी, ध्यान रख लेना, नमक कानून बनाकर नमक कानून को क्या करेंगे? उसका उल्लंघन करेंगे। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगला, दांडी यात्रा की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ठीक है, तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जस्ट उसका, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगला है कि दांडी मार्च में गांधी जी लगभग कितने किलोमीटर पैदल चले थे? ठीक है, तो कितने किलोमीटर का इन्होंने पैदल सफ़र तय किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए 240 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 390 किलोमीटर, या फिर 450 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए 240 किलोमीटर। ठीक है, अगला आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य प्रतीकात्मक कार्य क्या था? ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, लॉन्च करेंगे। तो इसके दौरान हम क्या करेंगे? ठीक है, विदेशी वस्तुओं की होली जलाएंगे, क्या हम ऐसा करेंगे? नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, ठीक है, जो सोल्ट लॉ है उसको वायलेशन करेंगे, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे, या फिर कर ना देना, तो क्या करा जाएगा? ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मेन था वो किसके लिए था? नमक कानून का हम क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि सारे सही हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई, ठीक है,
का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो सबको याद होगा, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, जिसको भी बोला जाता है अगस्त क्रांति के नाम से। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान है जहाँ पर गांधी जी ने ये वाला भाषण दिया था, उस भाषण के दौरान ही ये वाला नारा निकलकर सामने आया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो अभी बताया 8 अगस्त 1942, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला फिर वही क्वेश्चन आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किस स्थान पर पारित किया गया था? लाहौर में, कराची में, ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, या फिर इलाहाबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन सी ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैं तो बढ़िया क्वेश्चन मानता हूँ इसको, कि गांधी जी का प्रारंभ किया हुआ पहला अखिल भारतीय स्तर का जन आंदोलन कौन सा था? ठीक है, तो पहला ऑल इंडिया मूवमेंट गांधी जी का वो कौन सा था? तो चंपारण होगा? बिल्कुल नहीं। तो चंपारण का इशू लोकल इशू है, खेड़ा का इशू लोकल इशू है, अहमदाबाद मिल आंदोलन वो भी लोकल इशू है। अब तो पहला ऑल इंडिया जो मूवमेंट है गांधी जी का वो कौन सा है? चंपारण आ गया, खेड़ा आ गया, असहयोग आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये दो तो नहीं है, तो ये तो 1942 का लास्ट का होगा। तो क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, जो रोलेट एक्ट के विरोध के बाद किया जाएगा। क्लियर? तो ऐसे लॉजिक लगाने हैं अगर ढंग से पढ़ रखा है तब। ठीक है, मतलब आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आंसर निकलेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग में जब पेड लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि गांधी जी ने स्टार्टिंग के 3 आंदोलन, मतलब 3 मैच खेले, 3 लोकल मैच खेले, डोमेस्टिक मैच खेले, और तीनों में 100 सेंचुरी बनाई। लेकिन पहला ही जब इंटरनेशनल मैच खेलने गए, ठीक है, गांधी जी 0 पे डक आउट, क्योंकि मूवमेंट वही कह रही है फेल हो गई थी। ठीक, ऐसे। अगला है गांधी जी द्वारा समाज सुधार के लिए चलाया गया कौन सा अभियान राजनीतिक आंदोलन से समानांतर चलता रहा? ठीक है, तो समाज सुधारक भी हैं गांधी जी, सोशल रिफॉर्मर भी हैं, तो ऐसा उन्होंने कौन सा अभियान चलाया जो राजनीतिक आंदोलन से समानांतर चलता रहा? तो शराबबंदी आंदोलन, अस्पृश्यता उन्मूलन, भाई जो अनटचेबिलिटी है इसका खात्मा किया जाए, और साथ में हरिजन सेवा, ठीक है, जो लोअर तबके हैं या फिर जो लोअर जाति हैं इनका क्या करना है? उत्थान करना है, इनकी सेवा करनी है। स्त्री शिक्षा विरोध, क्या गांधी जी ऐसा करा है? गांधी जी ने औद्योगिकरण का विरोध, इंडस्ट्रियलाइजेशन का गांधी जी ने अपोज किया है या नहीं किया है? तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो खुद अगर आप मोटे तौर पर एक बार इसको पढ़ लोगे ऑप्शनों को, तो क्लियर आंसर हो जाएगा। क्यों? जब हम गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते भी हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर पढ़ा भी जाएगा, तो गांधी जी ने काम ही उनके लिए किया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि गांधी जी चाहते थे वो अस्पृश्यता खत्म हो, और जो बेचारे लोअर तबके के लोग हैं उनकी क्या की जाए? सेवा की जाए। नेक्स्ट आएगा, गांधी जी के आंदोलनों की मूल पद्धति किन 2 सिद्धांतों पर आधारित थी? ठीक है, तो गांधी जी के आंदोलनों की जो मूल पद्धति है वो किन सिद्धांतों पर आधारित थी? ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स बताने हैं आप लोगों को कौन से हैं। तो सत्य हो गया, संयम हो गया, ट्रुथ हो गया, और अपने ऊपर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। क्या ये है? ट्रू हो गया, और नॉन वायलेंस हो गया, अहिंसा होगी, स्वराज हो गया, और क्रांति होगी। ठीक है, स्वराज या फिर रेवोल्यूशन, स्वदेशी होगी, और धर्मनिरपेक्षता हो गया। ठीक है, तो किन की बात करते हैं गांधी जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य और अहिंसा। ठीक है, अगला आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो आंदोलन है वो गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ? ठीक है, तो चंपारण आंदोलन 1917 के आसपास, स्वदेशी आंदोलन 1905 में लिखा है, बंग भंग विरोध, ठीक है, नमक कानून 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब आपको पता ही है गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। तो हमें कौन सा पता है? 1905, उस समय तो गांधी जी यहाँ नहीं है, गांधी जी कहाँ हैं? साउथ अफ्रीका में। तो सही आंसर ऑटोमेटिक लग गया। तो क्वेश्चनों के साथ, ऑप्शंस के साथ बात भी करना सीखो, ताकि सही आंसर तक हम पहुँच सके। पूछो ये ना हो कि हाँ मेरे को पता है, मेरे को पता नहीं, एक बार डिस्कशन भी करो ऑप्शन के साथ, लड़ो भी उनके साथ कि हाँ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, की अध्यक्षता की जो प्रिसाइड था वो किसने किया था?
दादा भाई नेरोजी ने, WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो बैनर्जी ने पहला अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ था 28 से लेकर 30 दिसंबर तक, ठीक है, चला था। ठीक, अच्छा हुआ कहाँ था ये, तो गोपाल दास संस्कृत कॉलेज। अच्छा होना कहाँ था ये, फिर इसको शिफ्ट कहाँ किया गया था, अगर कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताना। ठीक, अगला है कि क्वेश्चन नंबर 22 कि 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिन्हें बाद में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो आपसे सिंपल सा पूछ लेगा कि 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की, फिर उसी को बोल रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, दादा भाई नेरोजी। ठीक है, या फिर नौरोजी, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन मैं जो बोलता हूँ, मैंने जो शुरू से मेरे मुंह से निकल ही रहा है, ठीक है, तो नेरोजी, तो गलती के लिए, उच्चारण के लिए माफ़ी कर देना। चलिए, अगला आता है 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जहां पर स्वदेशी आंदोलन को वैचारिक समर्थन मिला। ठीक है, तो 1905 में बनारस अधिवेशन होगा, ठीक है, जहां पर स्वदेशी को अपनाने की बात को क्या मिला है, सहमति मिली है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर विपिन चंद्र पॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। यही है गांधी जी के क्या, राजनीतिक गुरु या फिर पॉलिटिकल गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्हीं की ही देन है। और ये किस तरह के नेता आएंगे, उग्रवादी आएंगे, उदारवादी आएंगे या फिर क्रांतिकारी आएंगे। तो ये किस तरह के आएंगे, तो ये आएंगे उदारवादी। उदारवादी का मतलब ये हाथ जोड़कर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मतलब हाथ जोड़कर जनता की मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे और फिर मनवाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्लियर, चलिए लिखा हुआ भी है, देखिए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जहां स्वराज को पहली बार कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, ठीक है, तो जब भाई 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होगा, ठीक है, तो वहाँ पर पहली बार स्वराज, ठीक है, तो स्वराज का मतलब, ठीक है, कि तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीज़ें किसके हाथ में रहेंगी, इंडियंस के हाथ में रहेंगी। कौन कौन सी तीन चीज़ें होंगी वो, एक होगा डिफेंस, एक होगा कम्युनिकेशन और एक होंगे एक्सटर्नल अफेयर्स। ये वाली जो चीज़ें रहेंगी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रखेंगी। इसके अलावा बाकी कोई भी टॉपिक बच गया तो वो सब का सब किसके हाथ में रहना चाहिए, इंडियंस के हाथ में रहना। इसी को बोला जाता है क्या, स्वराज या फिर डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, फिर 1929 में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज की। मतलब हम ये भी चीज़ें ध्यान रख लेना, ब्रिटिश के हाथों में नहीं देना चाहते, ये सारी की सारी चीज़ें किसके हाथों में आ जाएंगी, इंडियंस के हाथों में आ जाएगी। होगा क्लियर। तो देखो शब्दों का ही खेल है, पता होना चाहिए छोटे छोटे शब्द, स्वराज का मतलब क्या, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या, डोमिनियन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का प्रस्ताव। वही सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कि कुछ चीज़ें, मतलब तीन चीज़ें ब्रिटिश के हाथ में रहेगी, बाकी सारी की सारी भारतीयों के हाथ में रहनी चाहिए। अगला आता है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, जो उग्रवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मध्य मार्गी, ठीक है, मतलब उदारवादी के कारण सूरत विभाजन के लिए प्रसिद्ध था, की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, क्या पूछ रहा है कि जो कांग्रेस का पहली बार विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो जो सेशन हुआ था 1907 में, जिसको बोला जाता है सूरत अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की है। तो ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी, रास बिहारी घोष, ध्यान रख लेना बोस नहीं, ठीक है, और फिर तीसरे आएंगे गोखले, ये फिर आएंगे फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी घोष। क्योंकि बोस जो आएंगे, रास बिहारी बोस, वो क्या आएंगे, एक उग्रवादी नेता आएंगे। ठीक है, उग्रवादी इन द सेंस कि वो गर्म खून के प्राणी हैं। ठीक है,
वो हाथ जोड़ने में नहीं, हाथ तोड़ने में विश्वास रखते हैं। ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र आएगा ना, दिल्ली षड्यंत्र 1911-12 के आसपास, लॉर्ड होर्डिंगे को मारने का प्रयास, तो उसमें वो बचकर भाग जाएंगे सचिन सान्याल के साथ, फिर उन्हें जेल की सजा, बचकर भाग जाएंगे तो फिर कहाँ चले जाते हैं वो, जापान चले जाते हैं। फिर वहाँ जाकर वो जो है आज़ाद हिंद फौज के गठन में भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रास बिहारी घोष, बोस नहीं, फिर कह रहा हूँ एग्जामिनर सिर्फ यहाँ बोस घोष कर सकता है और आपके फिर होश उड़ जाएंगे। ठीक, ऑप्शन बी। तो देखो रास बिहारी बोस। अगला है 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाया गया था। ठीक है। तो ध्यान रख लेना, अब ये नहीं बोल रहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किसने करवाया, ये पूछ रहा है कि 1916 में जो लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की। ठीक है। तो किसने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक, AC मजूमदार, या फिर अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। तो सही आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन सी और डी, क्योंकि यही है वो AC मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। तो सॉरी फॉर दैट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस के बीच और लीग के बीच क्या था, फिर एकता का प्रतीक था। अगला आता है अब देखो, अब इस समझौता करवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को दिया। इसमें भी किसको, एनी बेसेंट को खासकर। तो कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है। तो पहली बार 1885 से लेकर 1917 तक, अभी तक कोई भी INC की महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो पहली बार होगा INC की कोई महिला क्या बनेगी, प्रेसिडेंट बनेगी। तो वो कौन बनेगी, ठीक है, तो उनका नाम रहेगा एनी बेसेंट। ठीक है। और एनी बेसेंट का संबंध ध्यान रख लेना किस देश से था, आयरलैंड। किस संस्था से था, ठीक है, तो ध्यान रख लेना थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, जो कहाँ बनाई गई थी, न्यूयॉर्क में बनाई गई थी। फिर इसका जो हेडक्वार्टर बाद में कहाँ लाया गया था, मद्रास के अडियार में लाया गया था। ठीक है। इसी के साथ फिर आयरलैंड, एनी बेसेंट का भी भारत क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। ठीक है। तो एनी बेसेंट जो विदेशी मूल की थी और कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी। अगला है प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, वह कौन थी और कौन से अधिवेशन की गई। ठीक है। तो ध्यान रखना, इस बार वो प्रथम महिला नहीं, इस बार क्या पूछ रहा है, प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन, एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेनगुप्ता कलकत्ता, विजय लक्ष्मी पंडित दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू 1925। ठीक है, कानपुर अधिवेशन। 19 का 24 का अधिवेशन महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन। ठीक है। तो उसके बाद वाला जो अधिवेशन अध्यक्षता करेगी वो कौन करेगी, सरोजनी नायडू करेगी। अगला है 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जहां रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या की गई, कड़ी निंदा की गई। ठीक है। तो 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन जो अमृतसर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो उस बारे में पूछा जा रहा। तो मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर लाला लाजपत राय। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 30। 1920 के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, चित्तरंजन दास बने थे, लाला लाजपत राय बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, या फिर AC मजूमदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो ध्यान रख लेना, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के एक विशेष सत्र में पारित किया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की गई। नेक्स्ट आएगा कि 1920 के कानपुर अधिवेशन में, तो अभी हमने पढ़ा ना, ठीक है, विशेष हुआ था 1920 में, लेकिन अब वार्षिक अधिवेशन होगा तो नागपुर अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस के लक्ष्य में पूर्ण स्वराज की जगह स्वराज के लिए असहयोग और संगठनात्मक कार्य मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क, इस अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की थी? ठीक है, तो सिंपल पूछ रहा है कि 1920 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में आयोजित किया जाएगा, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मोतीलाल नेहरू, वीके चंद्रपाल, सी विजय राघवाचार्य या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी विजय राघवाचार्य। ठीक। अगला है 1927 में मद्रास अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में आगे बढ़ाया गया था? ठीक है, तो वैसे तो नाम से ही आ गया है। ठीक है, मद्रास अधिवेशन, तो ऑप्शन वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक, तो इसको मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आएगी, तो इसके जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। तो नेहरू रिपोर्ट की स्वीकृति पर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? मतभेद पैदा हो जाते हैं। मुस्लिम लीग अलग हो जाती है, हिंदू महासभा वो अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब जो भी चैलेंज दिया जाता है, ठीक है, भारतीयों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा कि ऐसा एक संविधान तैयार करो जो भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों को क्या हो? मंजूर हो। ठीक है, फिर मोतीलाल नेहरू या कांग्रेस जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं। फिर वो क्या करते हैं? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जो मतलब एक तरह से भारतीय संविधान का क्या है? पूर्ववर्ती माना गया है। फिर उसको लेकर मतभेद पैदा हो जाते हैं। फिर धीरे 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 जो है, फिर यहीं से जो है इंडियन पार्टीज वगैरह बिखरना शुरू कर देती हैं। अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज का औपचारिक लक्ष्य, ठीक है, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कि अगला साल जो आएगा 26 जनवरी 1930 को, उसे हम किस रूप में? स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में घोषणा करते हैं। तो ऐसी घोषणा किसने की थी? तो उसका आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है 1931 में कराची अधिवेशन, जहां मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किए गए, की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने योजना आयोग जैसी राष्ट्रीय योजना की अवधारणा रखी? तो 1938, 1939। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यक्ष जो रहेंगे वो रहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहेंगे। ठीक है, अगला भी वही आ जाएगा। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्षता बन जाते हैं, जिसको लेकर विवाद हो जाता है और अंततः जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। फिर पूछ रहे हैं कि अंततः अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी, सीतारमैया या बोस ने स्वयं ही कार्यभार संभाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बोस ने ही कार्यभार रखा, परंतु वर्किंग कमेटी के विरोध के बाद उन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो बस ये है। ठीक। नेक्स्ट है कि 1942 में बम्बई, ठीक है, में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था प्रस्तुत करने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आईएनसी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो क्या है? आईएनसी के सबसे युवा प्रेसिडेंट भी थे। ठीक। तो इतना ही है इसमें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में लगभग इतना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो एमसीक्यू का पोर्शन होगा, सेकंड पोर्शन होगा, आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, आने वाले लेक्चरों में जो भी मैं आपको लोगों को पढ़ाऊँ, जो भी एमसीक्यू कराऊँ, ठीक है, तो उन सब के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।